द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज 10 फरवरी हो चुकी है और दोपहर के 11 बज चुके हैं और मैंने जो वादा किया था कि 10 फरवरी को लेकर आ रहा हूं जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर, वो पेपर परीक्षा पैटर्न पर आधारित आज होने जा रहा है। शुरू करते हैं आगाज चरण का, क्योंकि अब 2022 का दोस्तों 2022 में मंजिल की खोपड़ी में छेद कर देना है, क्योंकि 2022 अब आपका खाली नहीं जाने वाला है। देखिए शुरू करते हैं आगाज चरण का। और उससे पहले एक मोटिवेशन, क्योंकि जो राइट बंधुओं के लिए भी सपना था कि हवाई जहाज को उड़ाने से पहले साइकिल के स्पेयर पार्ट से आविष्कार शुरू करते करते उन्होंने हवाई जहाज को आसमान में उड़ा दिया था। 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ने हवाई जहाज को आसमान में उड़ा दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि जो भारी वाहन है, चाहे वाहन हो चाहे पक्षी हो, बिना पंखों के पक्षी भी आसमान में नहीं उड़ सकते, लेकिन राइट बंधुओं ने तो हवाई जहाज को उड़ा दिया था। और आप लोगों के लिए भी सपना है राजस्थान पुलिस हकीकत होने से पहले। आप लोगों के लिए भी सपना है दोस्तों कि राजस्थान पुलिस हकीकत होने से पहले। और धीरूभाई अंबानी सिंह के लिए भी सपना था कि रिलायंस का इतना बड़ा नाम होने के लिए याद करना दशरथ मांझी को, उन्होंने फाड़ को चीर कर अपने रास्ता बना दिया था। शुरू करते हैं आगाज चरण का। और पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न वो है आपका कि राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में पुजारी बीएसएफ के जवान होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तन्नोट माता का मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है? तन्नोट माता। कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर। तन्नोट माता का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। सैनिकों की देवी कहा जाता है इसको। और बात करते हैं सैनिकों वाला जिला किसे कहा जाता है? तो झुंझुनू को कहा जाता है। सैनिकों वाला जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को, झुंझुनू। सैनिकों वाला जिला किसे कहते हैं दोस्तों? झुंझुनू को कहते हैं। झुंझुनू को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सुनारी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में। राजस्थान का तांबा जिला कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आरएस पैदा हुए थे, सर्वाधिक आरएस राजस्थान में झुंझुनू जिले से हैं। और वहां का सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला झुंझुनू है, कि वहां की एक एक माता ने कहा था कि जा बेटा देश के लिए सेवा कर, तो वहां झुंझुनू की बात आती है। जैसलमेर का नाम आता है, जैसलमेर का नाम आता है तो जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है, झरोकों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये गलियों का शहर है, म्यूजियम सिटी है, गलियों का शहर है, म्यूजियम सिटी है। और विश्व का 8वां आश्चर्य, तांत्या टोपे सभी रियासतों में गया था, लेकिन जैसलमेर रियासत में नहीं गया था। जैसलमेर रियासत ही वो है, सबसे पिछड़ी रियासत है, सबसे निराली रियासत है दोस्तों। और यहाँ पर एक मीठे पानी के लिए एक चंदन नलकूप बनाया गया है। चंदन नलकूप, कौन सा नलकूप है दोस्तों? मीठे पानी के लिए चंदन नलकूप बनाया गया है। इन्हें थार का घड़ा कहते हैं। किसे कहते हैं? थार का घड़ा, थार का घड़ा, इसे थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? थार का घड़ा। एक बाटाड़ू का कुआं आता है, किसका कुआं? बाटाड़ू का कुआं। एक बाटाड़ू का कुआं आता है दोस्तों, वो कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर को राजस्थान की दुबई कहा जाता है। बाड़मेर को राजस्थान की क्या कहा जाता है? दुबई कहा जाता है। और जो लूणी नदी है वो बाड़मेर में बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा रहता है और फिर क्या है? खारा हो जाता है। लेकिन राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर जालौर को, सांचौर जालौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान के वह लोक देवता, राजस्थान के वह लोक देवता जो गोगा जी की ओल्डी पूछी जाए तो सांचौर जालौर है। गोगा जी की ओल्डी पूछी जाए दोस्तों, क्या है? गोगा जी की ओल्डी।
गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी पूछी जाए तो सांचौर जालोर कर देना है आप लोगों को। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सुंदा माता का मंदिर यहाँ पर सांचौर जालोर में है मेरे दोस्तों। आपके कानों में एक ही आवाज होनी चाहिए, एक या, क्योंकि दिमाग आपका एक जगह होना चाहिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जब एग्जाम डेट घोषित हो जाती है फिर देखिए आपका ऑपरेशन चलाएंगे। यहाँ पर ऑपरेशन आपसे एक ही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में, तादाद संख्या में जुड़िए, इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़िए। मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कि तादाद संख्या में शेयर कर दो, क्योंकि आगे जाकर एक महारिकॉर्ड बनेगी। ठीक है। गोगा जी की ओल्डी पूछी जाए तो सांचौर जालोर करना है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ मेरे दोस्तों? चूरू में हुआ था, ददरेवा चूरू में। लेकिन गोगा मेडी कहाँ पर है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है मेरे दोस्तों। कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां पर है? हनुमानगढ़ में। क्या है? गोगा मेडी। ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट लेना और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बने रहिए जोश और जुनून के साथ। देखते हैं आपकी तादाद भरी आज संख्या कि बिकट सोहे की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही निकलता है वतन की जान देने के लिए, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है। आइए दोस्तों, फिर से बात करते हैं। जैसलमेर में ही एक सोनार किला है। कौन सा किला है? सोनार किला। सोनार किला। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, अरे बलोचनायो भाटिया, सीरत है जैसलमेर। राजस्थान में भाटी शासकों द्वारा निर्मित किला तो जैसलमेर का किला है। जैसलमेर का किला है। राजस्थान में 2.5 शाकों के लिए किला तो जैसलमेर का किला है। और भाटी शासकों द्वारा, दोस्तों एक बात याद रखना, भाटी, राठी और लाठी, राठी, भाटी, लाठी, तीनों में से एक आ जाए, उत्तर आंख मीच के आपको जैसलमेर करना होगा, जैसलमेर करना होगा। ठीक है। बात करते हैं मारवाड़ में। मारवाड़ में राठौड़ वंश का पहला शासक कौन सा था? रावसिंह। कौन था? रावसिंह। अब आपको एक एक क्रम बताता हूं। आपके माता पिता ने आपका नाम कुछ भी रखा है, आपके माता पिता ने आपका नाम कुछ भी रखा है, लेकिन आज से आपका नाम रावसिंह है। क्या नाम है? आज से आपका नाम रावसिंह है। सिंह के हाथ में था चूड़ा, चूड़ा गिर गया था रण में, वो रण था जोधपुर का। जोधा के पुत्र हुए थे 5, जोधा के पुत्र हुए थे 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया था, एक को मैंने सुझा दिया था। इधर वाला राव सातल है तो इधर वाला राव बीका है। राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था, आका तीज के दिन बसाया था। राजस्थान में सभी कुंवारे इंतजार करते हैं, वो दिन आका तीज का है, वो दिन आका तीज का है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आका तीज। कब आती है साथियों? वैशाख शुक्ल तृतीया को। ज्यादा मैं बोर्ड का सारा नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस क्लास में आपको 250 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बने रहिए जोश और जुनून के साथ। राव सातल ने सातलमेर बसाया था। राव सातल ने क्या बसाया था मेरे दोस्तों? सातलमेर बसाया था, जहां पर बाबा रामदेव ने भैरू राक्षस का वध किया था। किसका किया था? भैरू राक्षस का वध है जो भैरू राक्षस का किया था बाबा रामदेव ने। लेकिन पहला पर्चा अपनी मां को दिया था। किसको दिया था? मां को दिया था। इसी एपिसोड में बने रहिए। रावसिंह चूड़ा था। क्यों था? चूड़ा रण में। और जोधा, ये कर्म है जोधपुर के राजाओं का, और बाकी आगे आगे धीरे धीरे चलता रहता है। वो आपको मैंने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में संपूर्ण क्लास एक डाल रखी है। ये परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैं एक जिले दर्शन की बात करूंगा तो आपको 33 जिले पढ़ने होंगे।
नदियों की बात करूंगा तो राजस्थान की सभी नदियों पढ़नी होगी। ठीक है, राठौड़ वंश की बात हो रही है। एक बात कर रहा हूं, राव जोधा हुआ करता था, राव जोधा हुआ करता था। राव जोधा ने क्या किया था, एक मेहरानगढ़ का किला बनाया था। कहां पर, मेहरानगढ़ का किला। किसका किला बनाया मेरे दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला बनाया था। पहले मसूरिया पहाड़ी पर बात बनाने की थी, लेकिन वहां पर तो बाबा रामदेव और इन्हीं के गुरु बालीनाथ मंदिर को देखते हुए और पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने चिड़िया टोप पहाड़ी पर निर्माण करवाया था। चिड़िया टोप किस पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, चिड़िया टोप पहाड़ी पर। और एक बात याद रखना कि जोधपुर की आकृति हमें इतिहासकारों के देखते हुए मयूर के समान आकृति मानी जाती है। मुझे तो मयूर के समान लगती नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने पता नहीं कैसे दे दिया था। चिड़िया टोप पहाड़ी पर बनवाया था, करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने बनाया था। और मेहरानगढ़ किले में 2 मंदिर बने हुए हैं। वो किस किस का मंदिर है, एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, एक नागनेची माता का मंदिर है। नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से राव धुवड़ लेकर आए थे, बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित करवाया था और ये मेहरानगढ़ किले में बनी हुई है। चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी। जसराज चोपड़ा कमेटी आयोग आया था। कौन सा कमेटी आयोग आया था, जसराज चोपड़ा कमेटी आयोग आया था। 300 के लगभग व्यक्ति मारे गए थे मेरे दोस्तों। और बने रहिए जोश और जुनून के साथ, इसी तरह आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सौगंध महादेव की मुकाबला महा टक्कर का होने वाला है, क्योंकि सौगंध महादेव की मुकाबला महा टक्कर का होने वाला है मेरे दोस्तों। देखिए चिड़िया टोप पहाड़ी पर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अजमेर की। अजमेर से पहले मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं। कौन सी नदी है, एक ही नाम याद रखना है आपको, चंबल। एक ही नाम याद रखना है, चंबल। राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। कौन कौन सी है, चंबल, जैसे चंबल, वैसे बनास और लूनी। कौन सी है मेरे दोस्तों, लूनी। एक ही नाम पर 3 नाम मिल गए थे। 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से निकलती है और जनाबाओं पहाड़ी का से इनका उद्गम होता है। फिर राजस्थान होते हुए यूपी में इटावा नामक स्थान पर मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है मेरे दोस्तों। बनास नदी राजस्थान की बरस पर बहने वाली नदी है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, बनास नदी। लंबाई 480 किलोमीटर है। लूनी नदी का बाड़मेर में बालोतरा तक पानी इसका मीठा रहता है, फिर खारा हो जाता है, फिर कच्छ के रण में चली जाती है। कहां पर चली जाती है, कच्छ के रण में। अजमेर की बात करें, अजमेर में एक शासक हुआ करता था, उसका नाम है, आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान तरते। कौन सा राजा था, पृथ्वीराज चौहान तरते। जो दिल्ली है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है मेरे दोस्तों, योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है मेरे दोस्तों, योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर है। पृथ्वीराज चौहान तरते के नाना अनंतपाल तोमर ने ये दिल्ली बसाई थी, क्योंकि दिल्ली जो तोमरों द्वारा बसाई गई दिल्ली है, दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर है। पृथ्वीराज चौहान तरते एक कन्नौज के शासक थे, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता के पति थे पृथ्वीराज चौहान तरते। कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल और इन्हीं की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान तरते ने क्या किया था, विवाह और 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था पृथ्वीराज चौहान तरते। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान तरते की मौत हो जाती है, उसके बाद राजपूत काल का भारत में अंत माना जाता है, क्योंकि 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था। और फिर क्या है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान तरते जीत जाता है, 1192 में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और फिर क्या है, राजपूत काल का अंत माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, बने रहिए जोश और जुनून के साथ। अजमेर की बात हो रही है और अजमेर में
पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या करवाया था? तारागढ़ का किला है, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इन तारागढ़ किले का निर्माण करवा दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, राजस्थान में त्रिभुज की आकृति का जिला है, वहां पर चौहान वंश की नींव रखी थी 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने रखी थी। बने रहिए जोश और जुनून के साथ और स्क्रीनशॉट लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने करंट लेकर आया हूं। कौन सा सब्जेक्ट है? करंट। इसी में ही है करंट, जीके और महिला बाल अपराध का वादा किया था। करंट की बात करते हैं। करंट में देखिए मेरे दोस्तों, हाल ही में हमारा सितारा नीरज चोपड़ा, कौन सा? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। ठीक है। और ओलंपिक में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? पीवी सिंधु। ठीक है, बने रहिए जोश और जुनून के साथ। और ओलंपिक कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी भारत के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से ऐसी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जो पूरे बंगाल की 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। 5 मई 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। 5 मई 2021 को शपथ ग्रहण की थी। उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका के अनुसार भारत का कौन सा स्थान आया था? 48वां। पहला स्थान किसका है? अमेरिका। पहला स्थान किसका है? अमेरिका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले एक बात और बता देता हूं, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4 बार। कितनी बार लग चुका है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। स्क्रीनशॉट लेना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस एग्जाम से पहले 3 बार ऐसे एपिसोड कराऊंगा कि पूरे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सुपड़ा साफ होने वाला है मेरे दोस्तों। आज पहला पेपर है और 2 पेपर और होंगे। 2 पेपर थोड़े दिन बाद होंगे कि जब एक पेपर तो जब होगा जब एग्जाम की डेट घोषित हो जाए, वो होने वाली है मार्च में ही। अब आपके सामने फरवरी का पड़ाव है, कोरोना महामारी समाप्त होने जा रही है। बात करते हैं कि दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है? कि दहेज देना दोनों क्या है? अपराध। दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा कौन सी कहती है? धारा 3 क्या कहती है? कि दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध है। महिला बाल अपराध का लेखा जोखा कौन रखता है? एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
एनसीआरबी का मतलब क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में मुख्यालय है मेरे दोस्तों। और हिंदू विवाह अधिनियम 1900, हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? 18 मई 1955 का है। 18 मई 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 का। आईपीसी की धारा व सीआरपीसी की धारा कब की है? आईपीसी और सीआरपीसी, सीआरपीसी दो धाराएं हैं। ये धाराएं पढ़ने बहुत अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 1860 है, सीआरपीसी की धारा 1973 है मेरे दोस्तों। गला ही बैठने लगे। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, गला चाहे कितने ही बैठ जाए, उड़ा देंगे जनरेटर से, मजाक की सो बात है मेरे दोस्तों। और लगे रहिए आप जोश और जुनून के साथ। अगले क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि 18 मई 1955 को तो क्या हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम हुआ था। आईपीसी की धारा 1860, सीआरपीसी की धारा किशोर न्याय अधिनियम कब का है? 2015 का। किशोर न्याय अधिनियम कब का है? 2015 का। किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम है कब का? 2015 का। पोक्सो एक्ट कब का है? 2012 का। 2012 पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट कब का है? 2012 का। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें? जो बाल विवाह, सॉरी बता दूं, बाल विवाह, बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह में जाने के लिए 1 साल 1 लाख रुपए की सजा है। और दहेज लेना व दहेज देना अपराध। इसमें दहेज लेना व दहेज देना क्या अपराध है? धारा 3 कहती है, वो क्या कहती है कि किसी ने भैया दहेज लिया है तो 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना और वस्तु की कीमत लौटानी होगी मेरे दोस्तों। और बने रहिए, स्क्रीनशॉट है ना। आगे बढ़ते हैं कि यही कारवा आगे बढ़ता रहे। भारत में वह स्वर्णिम चतुर्भुज तो भारत के 4 बड़ों शहरों को जोड़ता है, वो कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज 4 भारत के बड़े शहरों को जोड़ता है, तो वो कौन सा है? देखिए आपके सामने है। यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है कलकत्ता, कलकत्ता, और यहाँ पर कौन सा है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई मेरे दोस्तों। और यहाँ पर कौन सा है? मुंबई, मुंबई। भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? स्वर्णिम चतुर्भुज, ऐसे लिख देते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज है, भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। ठीक है, और राजस्थान के वह लोक देवता, राजस्थान के वह लोक देवता जो पंचवीरों में शामिल है। एक ट्रिक है आपको, गोपीराम है क्या? गोपीराम है क्या? गोपीराम है क्या? गोगा जी, पागु जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहरा जी और हड़बू जी, 5 ऐसे लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल है। पंचपीर का मतलब क्या होता है? वह लोक देवता जिनकी पूजा मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है। ठीक है, और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन वही है कि सिरोही के थे डॉक्टर गिरिराज सिंह थे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे। अंटार्कटिका महाद्वीप पर राजस्थान के वह व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसी जगह जहां पर सूर्य हरा दिखाई देता है, सूर्य हरा दिखाई देता है, अंटार्कटिका महाद्वीप है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो है कि एक होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। एक तो होता है घनत्व, एक होता है लिंगानुपात, लिंगा, एक तो होता है घनत्व, एक होता है लिंगानुपात। घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में होने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। परिभाषा लिख लेना, प्रति वर्ग किलोमीटर में होने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंगानुपात
प्रति हजार पुरुषों पर होने वाली महिला की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आंख मीच के उत्तर कर देना है डूंगरपुर को। लेकिन राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। अरे धौलपुर में बाबू महाराज का मेला लगता है। छोटा बच्चा ने तमाचो मारे तो तमाचा साई सिक्के धौलपुर के है, झाड़ साई सिक्के खां के, झाड़ साई सिक्के जयपुर के, अकेसा इसी के जैसलमेर के। और जिन्होंने राजा ने रूप नहीं बिगड़ने दिया था वो राजा स्वरूप सिंह था, वो राजा स्वरूप सिंह था मेवाड़ में। और सबसे पहले 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला मेवाड़ का राजा कौन था? तो वो स्वरूप सिंह था, वो स्वरूप सिंह था। एक विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ है। कहां पर है? 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। विजय स्तंभ है मेरे दोस्तों, 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। 157 सीढ़ियों युक्त है। और राणा कुंभा ने 1437 सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के बाद 1440 से लेकर 1448 तक इन किले का निर्माण करवा दिया था। वो विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ किले की दीवार कितनी है? 36 फीट की दीवार है। 3-4 घोड़े एक साथ जोड़ सकते हैं। द ग्रेट वॉल इंडिया के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों बने रहिए जोश और जुनून के साथ, यही कारवां आगे बढ़ता रहेगा कि 2022 अब आप लोगों को मेरे दोस्तों बने रहिए जोश और जुनून के साथ। खाली नहीं जाने वाला है, मैंने बोल दिया है कि इसकी तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी, बिजली बिजली नया रूप दिया था राजा स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने नया रूप किसने दिया? राजा स्वरूप सिंह ने। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो राजा स्वरूप सिंह था। सबसे बड़ा विजय स्तंभ पूछे जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लेकिन सबसे पहला विजय स्तंभ पूछा जाए तो बयाना भरतपुर में मेरे दोस्तों। किस में है? बयाना भरतपुर में। ठीक है, स्वरूप सिंह है, 2 मंजिला है विजय स्तंभ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, बने रहिए जोश और जुनून के साथ। क्वेश्चन जयपुर के राजाओं की बात करते हैं तो जयपुर में राजा है एक दुल्हा राय। और जयपुर में किस राजाओं का शासन रहा है? कछुआ शासकों का। कछुआ किस राजाओं का शासन रहा है? कछुआ शासकों का शासन रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, जयपुर के राजाओं का क्रम देख लीजिए। फिर मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखना। आप लोगों को प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखना, क्योंकि दूल्हा वह है जगह हुआ है तेज बुद्धि का। बाद में की शादी करते हुए लुगाया आ जाए तो बुद्धि जावा की कम। दूल्हा राय, जयपुर में जनसंख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस है। तो जनसंख्या कहाँ? मैरिज पैलेस है तो दूल्हे भी ज्यादा होंगे। दूल्हे ज्यादा है तो घोड़ी नहीं मिलती है, फिर कोयल पर बिठाना पड़ता है। कोयल पर बिठाने के बाद तो दूल्हो है तो नीचे पड़सी, पृथ्वी पड़सी भार, फिर भार बढ़ने के बाद भारमल, और भार बढ़ने के बाद भगवान दास के पास चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है। तो दूल्हा राय, कोकिल देव, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज कछुआ, भारमल और भगवंत दास। ठीक है, जयपुर के राजाओं की। लेकिन जयपुर के राजाओं में बात करेंगे, बाकी सभी राजाओं की छतरी नाहरगढ़ की तलहंटी में बनी है, लेकिन ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर के सिटी पैलेस में बनी है। जयपुर के सिटी पैलेस में बनी है मेरे दोस्तों, जयपुर की सिटी पैलेस में बनी हुई है। ठीक है, घनत्व का मतलब बता दिया मैंने, और गोपीराम है क्या इसकी बात मैंने बता दी है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति की 35 वर्ष। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले सीएम कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? एक ही नाम होता है मेरे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया।
1954 से लेकर 1971 तक राज्य की सेवा 17 साल की थी मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई 1916 को हुआ था मेरे दोस्तों। और राजस्थान के 3 ऐसे मुख्यमंत्री जो हमें जोधपुर से देखने को मिलेंगे, हमें जोधपुर के देखने को मिलेंगे। और नागौर का जो पूर्वी भाग है, नागौर जोधपुर का पूर्वी भाग है, वो क्या कहलाता है? सपात लक्ष्य। अजमेर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? सपात लक्ष्य। सवा लक्ष्य का मतलब क्या होता है? 1.25 लाख गांवों का समूह है। क्या होता है? 1.25 लाख गांवों का समूह है। 1.25 लाख गांवों का समूह है, ठीक है। 1.25 लाख गांवों का समूह होता है। जोधपुर की बात कर रहे थे, जोधपुर की बात मैंने डाल दी है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। बांस भूमि पर उगती है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी प्रजामंडल का अध्यक्ष था। बांसवाड़ा का हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। राजस्थान के एकीकरण की बात करें, लेकिन जोधपुर के 3 मुख्यमंत्रियों की बात नहीं बताई मैंने, अब बताऊंगा, क्योंकि एक तो अशोक गहलोत है। राजस्थान का निर्वाचित हुए मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए, राजस्थान का निर्वाचित हुए मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? इधर नहीं है, इधर है, जोधपुर में। निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आपका जवाब है टिक्काराम पालीवाल। मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री है। हीरालाल शास्त्री। लेकिन अब वर्तमान में सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन? तो हमें अशोक गहलोत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है वो। और आपको जरा कमेंट करके बताना है राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, जरा कमेंट करके बता देना है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आगे जाकर ये भारी कोट बने। और मुकाबला फिर से टक्कर का हो गया है। 1 क्लास हो चुकी है, 2 क्लासों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा था। और मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।